चलो। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन कोरमा बिल्कुल सादे तरीके से। ठीक है, हमने ये देखे गोश्त तकरीबन 3 किलो के करीब है। हमने इसको अच्छी तरह धो लिया, फिर भी हम एक दफ़ा इसको वॉश कर लेते हैं। ये देखें, इसका अच्छी तरह ब्लड निकल गया। ब्लड, ये देखें, ब्लड निकल गया, बिल्कुल साफ हो गया। बोटी हमने इसकी नॉर्मल कर ली है। ये जो इसमें चर्बी होती है ना, ये नहीं निकालते, इसके साथ इसका अपना ही जायका होता है। ठीक है, हम बिल्कुल सादे तरीके से आपको बताएंगे। तकरीबन प्याज हमने 1.25 किलो के करीब काटे हैं। ठीक है, 4 किलो हमारा गोश्त है, 1.25 किलो हमारे प्याज हैं, 3 पाव हमारे टमाटर हैं और तकरीबन आधा पाव के करीब मिर्चें हैं। ठीक हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें हमने क्या क्या ऐड करना है। ठीक है, ये हम इसमें प्याज काटेंगे अच्छे तरीके से। इतना बारीक भी नहीं काटना कि बहुत बारीक काट लिया हमने प्याज। इसमें हम प्याज डालेंगे, बिल्कुल सादे तरीके। ये देखें, हमारे कट चुके हैं प्याज। 1.25 किलो प्याज, 4 किलो गोश्त। ठीक है, जैसे कोयटा में बनती है ना ये कोरमा वगैरह, ये हम वैसे आपको बनाना सिखाएंगे। ठीक है, और ये अब हमारे पास टमाटर है, हम इसको इसके छिलके उतार लेंगे। ठीक है, छिलके इसके नुकसानदेह होते हैं, ये इस तरह। ठीक है, इसको हम साबुत भी डाल सकते हैं, फिर भी ये ग्राइंड हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह। ठीक है, ये देखो जल्दी से उतर जाते हैं, इतना टाइम नहीं लेते ये। आप खाएंगे, आपको पसंद आएगी हमारी रेसिपी। ठीक है, ऐसे कोटा में बनती है, सादे खाने ज़्यादा वो लोग खाते हैं। ठीक है, हम आपको बताते हैं। मैंने टमाटर छील लिए हैं, इसके छिलके हमने उतार लिए हैं। ठीक है, इस तरह इसका हो जाता है ये हाल। ठीक है, और ये बड़ी मज़े की बिरयानी बनती है, ऐसे बनाएं चाहे कोरमा बनाएं सादे तरीके से। ठीक है, हम आपको चावल बनाने भी बताएंगे अभी। ठीक हो गया। आज हमारे घर आ रहे हैं मेहमान, हम उनकी खुशी में खाना बना रहे हैं। ठीक है, और इतने मेहमानों के लिए खाना बनाना कोई मुश्किल नहीं है। 50 लोग भी आ जाएं तो कोई मुश्किल नहीं है, घर में खाना हमें तैयार करना चाहिए। बाहर का खाना थोड़ी हमने देखा होता है वो किस तरह बना रहे हैं या किस तरह इस्तेमाल चीज़ें कर रहे हैं। अपने हाथों से धो के हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये देखें, आधा पाव तकरीबन मिर्चें हैं, 3 पाव टमाटर हैं हमारे, और ये बन चुकी अब हमारी मिर्चें। अब हम इसको करेंगे ग्राइंड। अब हम बताते हैं आपको कि इसमें कितना पानी डलेगा। तकरीबन इसमें हम पानी डाल लेंगे, तकरीबन हो जाएगा ये 1 गिलास लगा लें छोटा। ठीक है, 1 पाव पानी लगा लें। ये हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड हुआ हुआ मसाला परेशानी नहीं देता, बच्चे खा इजी लेते हैं। ये नहीं कि कोई टमाटर निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है उसके अंदर से, इस तरह हर चीज़ ग्राइंड हो जाती है। ठीक है, तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट हम ग्राइंड करेंगे, फिर हम आपको बताते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद ये अब ग्राइंड हो चुका है, तकरीबन ये 3 से 4 मिनट 2 मिनट में हो जाता है। ये देखें, इस तरह इसको ग्राइंड करना है। हमने गोश्त में पानी बिल्कुल नहीं डाला, जो हमने धोया है उसको बस वो ही पानी है। ठीक है, ये अब हम इसमें पहले हम इसको ऊपर रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि इस तरह के चूल्हे इस्तेमाल करें जिससे खाना सही बने हमारा। ठीक है, इसकी आंच बहुत अच्छी है। ये देखें, हमने मटन धो लिया है। ठीक है, हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला, हमने इसमें 1.25 किलो के करीब प्याज डाले हैं, 4 किलो हमारा गोश्त है, मटन है। कोयटा वाले जैसे खाते हैं ना, हम वैसे बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो हमें ज़रूर। ये देखें, ये हमने आंच जला दी, आंच हमने फुल। ये हमारे 3 पाव टमाटर, आधा पाव मिर्चें सुरख, ये हमने इसके अंदर डाल दी। ठीक है, पानी नहीं हमने बिल्कुल डाला उसके अंदर, जो गोश्त का पानी है ना वो ही है इसके अंदर। ठीक हो गया। अब ये देखें, हम डालेंगे इसमें 1 2 3 4 4 से 5 चम्मच हमने सुरख मिर्च के डाले। ठीक हो गया।
लहसुन तकरीबन हमारा ये 4 चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक हो गया। लहसुन अदरक आप पीस के रखें तो वो बेहतर है, वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब इसको पीसने लगे इसमें थोड़ा सा हम घी ऐड कर लें तो बिल्कुल ये इसका कलर नहीं चेंज होगा, ठीक हो गया। 2 चम्मच हम नमक के डालेंगे, ठीक है। ये देखें 2 चम्मच हमारे नमक के हो गए। पिसा धनिया है हमारे पास 2 चम्मच, ठीक है। 2 चम्मच हमने पिसा धनिया डाल दिया। ये हमारे पास है साबुत ज़ीरा, ठीक हो गया। हमारे पास हल्दी है 1 चम्मच हल्दी डाल दी, ठीक हो गया। ये हमारे पास है खड़ा मसाला, ठीक है। ये दालचीनी हो गई, तकरीबन 6 से 7 लौंग हमने डालने हैं, 10-12 हरी मिर्चें डालनी है, ये बड़ी इलायची डालनी है, ठीक है। ये जो आबे खताई कहते हैं उसके पीस 3-4 डालने हैं, इससे ही हमारी कौरमा मसाला तैयार होना है, ठीक हो गया। ये जो अब पिसा गरम मसाला है ना, ये अभी हम नहीं डालेंगे, ये हम बाद में डालेंगे, आपको बताएंगे। अब हम इसके ऊपर देते हैं ढक्कन। तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको, फिर हम देखते हैं। अब इसको देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचा हमारा मसाला। ये देखें अभी इसको उबाला नहीं आया। प्याज हमने काटे हैं मोटे मोटे, इसमें पता ही नहीं चलना कि हमने प्याज डाले हैं कि नहीं डाले, ठीक हो गया। ये देखें इस तरह ये तैयार होगा। अभी इसको पकने में टाइम है, तकरीबन आधा घंटा इसको लग जाना है पकते पकते। ये देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया ना, ये इस तरह। इसमें हमने मसाले डाले, आपको दिखाया, हरी मिर्च, टमाटर, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची और ज़ीरा, ऐसे सारे हमने मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए। अब ये देखें तकरीबन अब ये पकना शुरू होगा, ठीक है। इसको अब हम 10 मिनट बाद फिर देखेंगे। हमने पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं डाला, सिर्फ टमाटर का पानी डाला है, और जो हमने गोश्त धोया है वो भी इसी में पानी है, इसी से हमारा गोश्त तैयार हो जाना है, ठीक है। चले अब 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसको चेक करते हैं ये पकना शुरू हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये इस तरह इसको हटाना है, इसका ढक्कन इस तरीके से पीछे करना है, ठीक है। हम उस तरह करेंगे तो ये देखें अब माशाल्लाह कितना प्यारा बन रहा है। ये देखें अब प्याज भुनना शुरू हो गए हैं, मटन हमारा तैयार हो रहा है। अभी ये पका नहीं है, अभी बहुत कच्चा है। अब ये देखें पक रहा है, ठीक है। अब इसकी आंच तेज़ है, अब इसके ऊपर हम ढक्कन देते हैं। अब इसकी आंच थोड़ी सी हम कम कर देते हैं, ठीक है। अब आंच तकरीबन हमने आधी कर दी है। अब 10 मिनट बाद फिर हम देखेंगे, ठीक है। अब इसको इस आंच पे तकरीबन से तकरीबन 10 मिनट और पकेगा, फिर देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि अभी ये तैयार हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। मेरी प्यारी बहनों मेरे साथ ही रहना है आपने, ठीक है। अब देखते हैं इसको कि ये कितना पका है। तो तकरीबन 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए। 20 मिनट में हमने इसको 3 मरतबा हिला चुके हैं। अब हम देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा गोश्तगार है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। अब हम इसमें घी डालेंगे तकरीबन 1 पाव, ठीक है। हमारे पास है ये आधा किलो घी। अब हम इसमें से 1 पाव इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए ये पाव घी हो गया, ठीक है। ज़्यादा घी नहीं डालना क्योंकि ज़्यादा घी से हांडी नहीं बनती। ये हमारा वहम है कि घी से खाना बनता है, नहीं। इसको अच्छी तरह भूनने से, इसको पकाने से, इसके मसाले से ये खाना बनता है, ठीक है। अब ये देखें हमारी हांडी की रंगत कितनी प्यारी है। अब ये थोड़ी देर और लेगा, तकरीबन से तकरीबन अभी भी इसको 20 मिनट लग जाने हैं। उसी में भी हमने इसको 3-4 मरतबा हिलाना है, ठीक है। पक रहा है ये देखें। अब हम इसको हल्की आंच पे ना रख देंगे तकरीबन। ये देखिए घी इसका कितना प्यारा निकल आया, ठीक है। अब हम इसको रखते हैं, फिर हम इसको 10 मिनट बाद हिलाएंगे, फिर हम देखेंगे कि इसमें कितनी देर है, ठीक है। और ये तकरीबन हमने 3 मरतबा हिला चुके हैं 20 मिनट के अंदर। अब हम इसकी आंच थोड़ी सी और कम कर देते हैं क्योंकि इसके प्याज जो है ना अभी थोड़े थोड़े हमें लग रहे हैं, तो वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें तकरीबन इसकी आंच इतनी रखनी है कि जिसमें अंडा फ्राई करते हैं, अंडा हम पकाते हैं, उतनी आंच रखनी है, ठीक हो गया। हम फिर इसको 10 मिनट बाद देखते हैं, ठीक है, दोबारा फिर कहाँ तक पहुँचता है। अब चले अब इसको देखते हैं। तकरीबन इसको पौना घंटा हो गया पकते हुए।
और 10-15 मिनट बाद हम इसको हिलाते रहे हैं। अब इसका देखते हैं क्या कंडीशन है, पक चुका है। वाह ये बन गया। ये देखें हमारे गोश्त का कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया। ठीक है, ये हमारा गोश्त कौरमा तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में, फिर आपको बताते हैं कि मेहमानों के आगे किस तरह हमने रखना है। ठीक है, चलिए इसमें जो मसाले डाले आपको याद है ना, हमारे साथ ही रहिएगा। लहसुन, प्याज, अदरक, नमक, मिर्च, हर चीज़ हमने इसमें ऐड करके रख दिया था। ठीक हो गया। अब हम इसको निकालते हैं प्लेट में, आपको दिखाते हैं इसका कलर। ठीक है, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने निकाल लिया। ठीक हो गया, इसको हम यहाँ रखते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि हमने ये मेहमानों के आगे कैसे पेश करना है। अगर हम किसी डोंगे में भी डाल लेते हैं, किसी बोल में डाल लेते हैं। ठीक है, अब हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला और वाइट मिर्च। ठीक है, ये हमने मिक्स कर ली दोनों चीज़ें। इस तरह इसको थोड़ा सा हमने डालना है, इतना ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि कोई ज़्यादा टेस्ट लेता है, कोई कम लेता है। ठीक है, अपनी अपनी पसंद होती है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया। किसी भी तरीके से हम इसको सजा सकते हैं। डोंगा बोल, मसलन बोल में इसको टमाटर लगा लें, इसके ऊपर हरी मिर्च लगा लें, जैसे मेहमानों के आगे हम तैयार करके रखेंगे। ज़बरदस्त। मुझे यकीन है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, आप बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसा हमारा ये टेस्ट है। ठीक है, ये देखें इस तरह हरी मिर्च जैसे जितनी मर्ज़ी लगा लें आप। ठीक हो गया। अगर हम टमाटर भी काट के लगा सकते हैं इसके ऊपर। मेरी बहनों, अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अब कल तक के लिए हम इजाज़त करते हैं। कल आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।